Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Wajiha Abdul Khalik. Welcome back to the part 2 of this video series. I'm so glad that we are learning more and more new words day by day and are improving ourselves. So it's time to learn the next 5 hardest but the most interesting English vocabulary words. Let's start the video with a very beautiful word that is magnanimous. And the meaning of this word is a person who is very kind, generous and forgiving. यानी कि एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, रहम दिल है, सखी है, जेनरस है और फॉरगिविंग है, यानी कि माफ़ करने वाला है। वो हमेशा सबको माफ़ कर देता है, मूव ऑन करने के लिए तैयार रहता है, उसका दिल बहुत नरम है और स्पेशली जब उसके साथ किसी ने बुरा किया हो फिर भी वो सबको माफ कर दे, तो ऐसे शख्स के लिए हम यूज कर सकते हैं द वर्ड मैग्नानिमस। अगर आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हो, कोई ऐसा सिनेरियो हो जहां आपके साथ कोई बुरा करे लेकिन आप फिर भी उसे माफ कर दें, तो यू विल बी अ मैग्नानिमस पर्सन और ट्राई टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज इन योर personality that will make you a unique and a different person from others. The second word is pernicious, जिसकी meaning है something that is very harmful or destructive, often in a gradual or subtle way. यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तबाहकुन है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती है। जैसे कि स्मोकिंग, एक इंसान बहुत सालों तक स्मोकिंग करता रहता है और उसका जो असर है वो बहुत सालों के बाद जाके पता चलता है कि किसी भी इंसान के जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक और हम सिनारियो देख सकते हैं कि जब किसी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ने लगती है, तो पॉल्यूशन जैसे एयर बाय एयर बढ़ेगी वैसे ही वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट एकदम से नज़र नहीं आएगा। उसका इफ़ेक्ट बहुत अरसे के बाद आहिस्ता 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 होते होते वो इफ़ेक्ट हमें बाद में नज़र आएगा, या वो चीज़ एकदम से बाद में निकल के आएगी। उसको हम कहते हैं परनीशियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल, लेकिन इस चीज़ का हमें पता होता है। कुछ ऐसे भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसमें मतलब सीक्रेट या फिर हिडन हार्म होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन वो चीज़ हमें नुकसान दे रही होती है। तो ये जो है वो ओपनली सबको पता होता है कि ये चीज़ नुकसानदेह और ये आहिस्ता आहिस्ता नुकसान दे रही है, लेकिन ये जो वर्ड है ये ऐसे नुकसान के लिए यूज होता है जो कि सबको पता हो, सब जानते हो जिसके बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्विक्सोटिक, जिसकी मीनिंग है ओवरली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। एक ऐसी बात, एक ऐसी सोच, एक ऐसा ख्वाब जो कि बहुत ही ज़्यादा तसव्वुर आती है, मतलब इमेजिनरी है, ख्याली है, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सुनने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, लेकिन हम रियलिटी में उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करती हूँ कि मैं कहूँ विद इन 1 डे आई विल ब्रिंग पीस इन द होल वर्ल्ड, मतलब मैं पूरी दुनिया को पुरअमन कर दूंगी एक दिन में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है, करेजियस है, एनकरेजिंग है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस बात को हम सब जानते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं पूरे मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर दूंगी, या हम मिलकर कहें कि पूरे मुल्क से हम एक हफ्ते में गुर्बत ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ भी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की जो भी थॉट्स होती हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, या ऐसे कोई लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं या ओवरली आइडियलिस्टिक होते हैं, तो उन लोगों को हम कह सकते हैं क्विक्सोटिक, या उन थॉट्स को हम कह सकते हैं क्विक्सोटिक। नेक्स्ट वर्ड इज एसोटेरिक, जिसकी मीनिंग है समथिंग दैट इज अंडरस्टैंड ओनली बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। यानी एक ऐसी बात, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ बहुत कम लोग समझ सकते हैं, जिनके पास उस चीज़ की नॉलेज होती है या फिर वो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई डॉक्टर डिफिकल्ट मेडिकल टर्म्स को यूज करता है इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट और द पैरामेडिक स्टाफ,
तो आप क्या समझते हैं कि कौन इस चीज को समझ पाएगा? उन मेडिकल टर्म्स को या तो पैरामेडिक स्टाफ समझेगा या फिर कोई और डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई साइंटिस्ट अगर अपनी कोई हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही उनकी उस हाइपोथेसिस को समझ सकते हैं। जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो उस बात को नहीं समझ सकते, जिनके पास उस चीज की नॉलेज ही नहीं है और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए, ऐसे उलूम के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है एसोटेरिक। The last but my most favorite word of this video is ultra-crepidarian. You can break the word and pronounce it like ultra-crepidarian, जिसकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। A person who gives opinions or advice on subjects they know little or nothing about. यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसे किसी चीज़ के बारे में, कोई ख़ास चीज़ है जिसके बारे में उसे नहीं पता या फिर उसके पास बहुत ही कम नॉलेज है। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसकी मीनिंग वही है कि उस इंसान को उस चीज के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है या बिल्कुल भी नहीं पता, बट ही केप्ट ऑन गिविंग यू द एडवाइसेस एंड सजेशंस। वो बार बार आपको मशवरे देता जाता है। जैसे कि हम सीए के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी आपको बार बार उस चीज के बारे में एडवाइसेस देते जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। इसी तरह कोई एक ऐसा इंसान है जिसका सोशल मीडिया से कोई भी ताल्लुक नहीं, लेकिन वो आपको सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा एडवाइसेस दे, उस इंसान के लिए हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, दैट इज अल्ट्रा क्रिपिडेरियन। नाउ द लेक्चर इज कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते जाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है with new hardest words of the English vocabulary.